पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर दानिश तैमूर, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़बरदस्त एक्टर मॉडल बल्कि बहुत ज़बरदस्त होस्ट भी हैं। दानिश तैमूर का गेम शो लोग बहुत शौक से देखते हैं क्योंकि दानिश तैमूर उस शो की जान है। दानिश तैमूर का रिसेंटली ड्रामा राहे जुनून जो है बहुत हिट जा रहा है। उस ड्रामे में जो उन्हें कैरेक्टर दिया गया है उसकी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है अक्कासी की है हमारे मुआशरे की। हमारे मुआशरे में ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया है कि दानिश तैमूर के जो पेरेंट्स हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते। वो गलत सोसाइटी में उठते बैठते हैं, नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको इदारे में तो छोड़ देते हैं इलाज के लिए और पे कर देते हैं। वहां से वो समझते हैं कि उनका हक अदा हो गया, यानी कि अब वहीं से उनका बेटा ठीक होके आएगा, सब कुछ वही करेंगे। ऐसा नहीं होता। इस ड्रामे में भी यही चीज दिखाई गई कि जब वो ठीक होकर निकलते हैं उनके पेरेंट्स उनको लेने नहीं आते। उनको जिंदगी बेमायनी लगती है, बेमकसद लगती है, यानी कि एक वो नशे की लत से बाहर आए हैं, समझे वो नई जिंदगी की तरफ आए हैं, वो दोबारा से नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। तो उस वक्त तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वेलकम करना था उनको, जबकि वो वहां पर आते तक नहीं है इनको लेने। तो दानिश तैमूर जो है वो जाहिर बात है खुदकुशी करने की तरफ भी चल पड़ते हैं, क्योंकि एक नशे की लत से जब आप निकलते हैं तो मेंटली तौर पर तो आप पहले ही अपसेट होते हैं। आपने एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना होता है और उस आगाज में भी जब घर वालों की तवज्जो ना हो, जिसकी तवज्जो ना होने की सूरत में आप पहले गलत नशे की लत में मुब्तला हुए थे, तो फिर जाहिर बात है अपने नेगेटिविटी की तरफ ही जाना है। इस ड्रामे में यही चीज दिखाई गई जिसे दानिश तैमूर ने बाखूबी पेश किया कि वो फिर अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर हीरोइन की एंट्री होती है जो कि इनको बचाती है और यहाँ से इस ड्रामे की स्टोरी फिर आगे चलती है। यानी कि इस ड्रामे में दानिश तैमूर का हीरो वाला कैरेक्टर हमें नजर आया है। जबकि अगर मैं कैसी तेरी खुदगर्जी की बात करूं तो वहां जो दानिश तैमूर की खाली एंट्री होती थी तो उस ड्रामे में एक उधम मच जाता था कि एक विलन आगे खौफो हरास छा जाता था। दानिश तैमूर इतने जबरदस्त उस ड्रामे में लगे हैं कि उनका एक एक अंदाज बहुत जबरदस्त था कि वो महक को पसंद तो कर लेते हैं और फिर वो किस हद तक उसको बेचारी को परेशान करते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। मतलब उनकी मोहब्बत जो है जुनून की हद तक दिखाई गई है कि वो कितना पसंद करते हैं, लेकिन उनका अंदाज बड़ा अलग था पसंद करने का कि वो बेचारी अपना शहर छोड़ देती है, वो अपना हुलिया बदल देती है, उनके वालिद की जॉब छूट जाती है, यहाँ तक कि उनकी बहन के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट के जोर पर जो है दानिश तैमूर उनसे निकाह करते हैं। तो उस ड्रामे में नेगेटिविटी भी दिखाई गई कि दानिश तैमूर का कैरेक्टर जो था वो बड़ा नेगेटिव था, लेकिन आगे जाके वो पॉजिटिव भी हमें लगे। क्यों कि जब वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, तो मतलब वो एक इतने ज़बरदस्त फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था और एकदम से जब उनके सर पर पड़ती है तो वो कितने ज़बरदस्त अंदाज में अपना करेक्टर हमें निभाते हुए नज़र आए हैं कि वो हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। किस तरह वो राशन लेकर जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको जो डाकू हैं वो लूट लेते हैं और हकीकतन ऐसा होता है। ये हमारे मुल्क में आजकल जो महंगाई छाई हुई है तो ये लूटमार हो रही है। लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्हें नहीं पता चलता वो क्या कर रहे हैं। इस ड्रामे में भी यही दिखाया गया कि वो राशन बेचारे लेकर रिक्शे में जा रहे होते हैं और सिग्नल पे अगर वो रिक्शा रुकता है तो किस तरीके से जो है वो डाकू उनको गन पॉइंट पर सब कुछ लेकर चले जाते हैं। तो जो हमारे ड्रामे हैं वो अक्कासी करते हैं हमारे मुआशरे की, जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है बहुत अच्छे अंदाज में जो है हर ड्रामे में कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा होता है। इसको अदा किया दानिश तैमूर ने। दानिश तैमूर ने जब उनमें दिखाया गया कि बड़ी पसमानदगी का वो शिकार होते हैं और मुश्किल हालात का सामना कर रहे होते हैं, तो वो लगे हैं कि वो एक पसमानदा हाल बंदे हैं, बड़े परेशान हाल हैं, गुर्बत का शिकार हैं। उनका वो करेक्टर जो था वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गया। मतलब जो ड्रामे के शुरू में वो हमें नजर आ रहे थे, जो उनका एक रोप था कि वो गाड़ी से कदम ही बाहर रखते थे, तो जो उनका जलवा था वो एक अलग ही था। लेकिन इस ड्रामे में जब आगे जाकर वो गुर्बत का शिकार होते हैं तो वो बिल्कुल पसमानदा हाल नजर आए। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। चांद और तारा में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो है करेक्टर निभाया, बड़ा ज़बरदस्त निभाया, बहुत फनी बहुत सी जगहों पे हमें नजर आया, खसूसन जब वो आयजा खान का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं उनकी वालदा से और वो हामी भरती हैं, तो जो उनकी खुशी का इजहार वो दिखाया है कि वो बार बार उनके हाथ को चूमते हैं और इस हद तक चूमते हैं कि वो सैनिटाइजर से अपने हाथ जो है साफ कर रही होती हैं। तो दानिश तैमूर जो हैं बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त हस्बैंड भी हैं। वो हस्बैंड इसलिए ज़बरदस्त हैं कि शोबिस इंडस्ट्री में वो रहते हैं और माशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बावजूद आज तक हमने कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना कि उन्होंने कोई
किसी से उनका कोई अफेयर चल रहा हो, या वो अपनी बीवी की हक तलफी कर रहे हों, या उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में कोई भी दरार आई हो, किसी भी किस्म की कोई बात सोशल मीडिया पर हमें नहीं मिली जिससे लोग चार मसाले और डाल के आगे पेश कर सकें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि शोबिस इंडस्ट्री में आने के बावजूद ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। अगर इनकी पसंद की शादी हुई थी तो इन्होंने निभा कर दिखाया है। तो अगर हम बोलें कि ड्रामे में, फिल्मों में, या शो में, या मॉडलिंग में ये नंबर 1 है, तो मैं कहती हूँ कि ये मैरिड लाइफ में अपनी जो एक ज़िंदगी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, उसमें भी ये सुपर हैं, बल्कि सुपर से भी ऊपर हैं और नंबर 1 है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त अपने बच्चों के बाप भी हैं और बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं, क्योंकि इनकी बीवी ने कभी भी इनके खिलाफ कोई बात नहीं की और ना इन्होंने कभी की है, और यही चीज़ होनी चाहिए। शोबिस इंडस्ट्री में हम अक्सर देख रहे हैं कि लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, तलाक हो रही है। अभी शोएब मलिक का ही जो हालिया मसला चल रहा है, सना जावेद ने जो है उमैर जसवाल को छोड़कर शोएब मलिक से शादी कर ली, तो अभी उनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो उन्हें सीखना चाहिए। ये आयजा खान और दानिश तैमूर एक मिसाल है। इन्होंने पसंद की ही शादी की थी, लेकिन आप देखें, पसंद का मतलब ये नहीं है आपने शादी की और कुछ टाइम बाद आप बोलें वो मुझे समझ में नहीं आया था, आपने छोड़ दिया। नहीं, उस रिश्ते को निभाएं। ये आप लोगों के लिए एक मिसाल है शोबिस इंडस्ट्री में, दोनों मियाँ बीवी, कि कितने अच्छे तरीके से जो है लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ को, कि अगर ये शोबिस इंडस्ट्री में हैं तो अपनी लाइफ को भी लेकर चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। एक दूसरे को इन्होंने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए। तो ये थी शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।